हेलो नमस्कार, कैसे हैं सभी। तो सैटरडे संडे को हम कैलकुलेशन वाली क्लासेस नहीं रख रहे थे, बट मैंने फिर फाइनली ये डिसाइड कि कैलकुलेशन यार एक कंटिन्यूटी चलनी चाहिए 15-20 दिन 20 दिन के आसपास। तो वो भले क्लास हो चाहे ना हो, वो आपको शीट तो जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगी। ठीक है, तो वो चीज़ हम डेली कंटिन्यू ही रखेंगे, वो आपको डेली करना ही करना है। बाई चांस कभी शीट नहीं आती है तो खुद ही प्रैक्टिस करिए, बट करिए 20-21 दिन, तभी जो है आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और उसके बाद अभी लाइव क्लास इसलिए नहीं हो पा रही है ये, खैर उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि जस्ट अभी मैं क्लास लेके आया, और दूसरा रीज़न कि 10 PM पर ऑलरेडी एक क्लास शेड्यूल कर रखी है, तो एक साथ लाइव कर पाना सब सेपरेटली, उसमें कुछ की का इशू आ रहा है, तो इट डजेंट मैटर। शुरू करते हैं फटाक से। तो हमें आज 16 का टेबल रिवाइज करना है, कल आप 17 का याद करेंगे। 16 8 जा 128, 16 4 जा 64, 16 7 जा 112, 16 3 जा 48, 16 5 जा 80, 16 2 जा 32, 16 6 जा 96, 16 9 जा 144। हाँ बस। अब ये देखिए, ये जो भी कैलकुलेशंस है ये तो आपकी टेबल वाली कैलकुलेशंस है, और इसी तरीके से आपको पता है 20 जनरल कैलकुलेशंस होती हैं। ये सारी ही जो शीट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। शीट नंबर 5 टेलीग्राम चैनल का नाम आपको देखिए सर मिला है, केवल वही आप अपना टेलीग्राम पे सर्च कर देंगे तो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी ट्राई कर सकते हैं। फटाफट से आते हैं अपने वर्ड्स पर, याद करें सभी ने। देखिए सबको मैं रोज कह रहा हूँ, याद करना है, ठीक है, और फिर ही आगे देखना। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड, शराब पीने का आदि जो होता है उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट या टॉपर, काफी बार पूछा गया है। वन हु स्पेंड्स टू मच, जो बहुत ज्यादा खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? स्पेंड थ्रिफ्ट, स्पेंड थ्रिफ्ट, ये भी पूछा गया है। अ पर्सन हु स्टडीज और वर्क विद स्टैटिस्टिक्स, तो ये क्या होता है? सीधे नाम से ही दिख रहा है, स्टैटिशियन। जो एक पोस्ट भी है ना अपने यहाँ, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, वही। अ पर्सन हुज जॉब इज टू राइट डाउन व्हाट समबडी एल्स सेज यूजिंग अ क्विक सिस्टम ऑफ साइंस और एब्रीविएशंस, ये कौन होते हैं? स्टेनोग्राफर्स। इसकी भी पोस्ट निकलती है अपना एसएससी में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर, मतलब जिसको ना दुख होता है ना किसी चीज की खुशी होती है, उसे क्या कहते हैं? स्टोइक, स्टोइक। वन हु टेक्स ऑन आफ्टर अनदर इन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट, जो एक दूसरे के बाद, मतलब कि दूसरे के बाद जो आता है उसको क्या कहते हैं? सक्सेसर। कल हमने देखा था प्रेडिसेसर, आज देख रहे हैं हम सक्सेसर। ठीक है, इसी तरीके सक्सेसर नंबर्स होता है ना, 5 कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो 8 का अगला सक्सेसर क्या है? 9, प्रेडिसेसर 8 का 7। आगे, रिटायर्ड ऑन अकाउंट ऑफ एज यूजुअली विद पेंशन, पेंशन के साथ जो रिटायर होते हैं, किसी एज के साथ रिटायर होते हैं उसको क्या कहते हैं? सुपर एन्युएटेड। जनरली 60 ईयर्स पर होता है, बट अब पेंशन तो सरकारी जॉब में खत्म हो चुकी है सिवाय डिफेंस के और मंत्रियों के। ठीक है, ये बहुत बेकार बात है। अ पर्सन हु सुपरवाइजेस समबडी या समथिंग इज कॉल्ड सुपरवाइजर, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, सीधे नाम में दिख रहा है। वन हु एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स, काफी बार पूछा गया है, पता ही है सभी को। T2 टॉलर, हम सभी को T2 टॉलर होना चाहिए, लेकिन बिकॉज ऑफ वेस्टर्न कल्चर हम सोच रहे हैं कि पीना बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड की एग्जिस्टेंस में भरोसा करते हैं। गॉड मतलब कि थीस्ट, थियो रूट वर्ड, तो ये हो गया थीस्ट। अथीस्ट जो एग्जिस्टेंस में भरोसा नहीं करते, दैट इज अथीस्ट। आगे क्या कर, अ पर्सन हु इज ट्रेवलिंग और विजिटिंग प्लेस फॉर प्लेजर, जो प्लेजर के लिए यहां से वहां घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है, दैट इज टूरिस्ट। पर्सन हु गोज ऑन टू समबडीज लैंड विदाउट देयर परमिशन, बिना परमिशन के दूसरे की लैंड में जो घुस जाता है उसे क्या कहते हैं? ट्रेसपासर। आपने देखा होगा कई जगह पे खाली जमीन पड़ी होती है, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड। और खासकर ऐसा कहाँ लिखा होता है? जो अपनी आर्मी की लैंड होती है या आर्मी का एरिया होता है, वहां पर आप लिखा हुआ देखेंगे, ट्रेसपासर्स आर नॉट अलाउड। A person or an organization that has control of money or property that has been put into a trust for somebody, किसी के लिए कोई पैसा जो है डाल दिया गया है, that is trustee. A person who has complete power in a country and uses it in a cruel and unfair way, that is just like a dictatorship, है ना, इसको क्या कहते हैं? टायरेंट। देखते हुए चलेंगे अपना जो भी आपके पास पीडीएफ है। अ ट्रेड्समैन हु मैनेजेस फ्यूनरल, अब जो फ्यूनरल्स को मैनेज करता है, दाह संस्कार को मैनेज करता है, उसको क्या कहते हैं? अंडरटेकर। अभी अंडरटेकर वो WWE वाले नहीं है,
ठीक है, चलिए, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, बहुत हाई रेट पर, मतलब कितना निर्दय इंसान है, बहुत ज्यादा हाई रेट पर, उसे क्या कहते हैं, यूजुरर। इसका भाई प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, मैंने आपको पहले कहा प्रोनाउंसिएशन मेरे गलत हो सकते हैं, मैं आपको बस पुश कर रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू, ठीक है, आपको बस पुश किया जा रहा है कि भाई पढ़िए, याद करिए, आपसे पूछा जा रहा है, जो भी कोई अकेले है ना, उनसे कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए पूछने वाला, तो आई एम देयर, यूजुरर, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस लाइफ, जिसको पत्नी प्रेम हो, उसे क्या कहते हैं, यूक्सोरियस। यहां पर भी शायद यूक्सोरियस जो है ये वाइफ को लेकर है, शायद रूट वर्ड देखेंगे आप। अ पर्सन हु हैज नो होम और जॉब, स्पेशली वन हु बेग्स फ्रॉम पीपल, जिसके पास कोई घर ना हो, कोई जॉब ना हो और से लोगों से मांगना पड़ता हो, दैट इज वैग्रेंट। अ स्टाइल या पर्सन फुल ऑफ वर्ड, जो आदमी के, जिस आदमी के पास बहुत सारे वर्ड हो, वर्बोस है क्या इसका, हाँ भाई वर्बोस, ठीक है। An official whose job is to take care of the inside of a church and to perform some simple duties during church services, not important। देखिए, जो भी रिलीजन से ज्यादा, किसी स्पेसिफिक रिलीजन से ज्यादा सवाल होते हैं, उस पर अधिकतर, जैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उतने सवाल नहीं आते, बट देख लेना, वर्जर, ठीक है। वन हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट, जिसके पास बहुत टैलेंट है, हु इज गॉड गिफ्टेड या हु इज गिफ्टेड विद सेवरल टैलेंट्स, इज वर्सेटाइल। कहते हैं ना यार, वो बंदा बड़ा वर्सेटाइल है, मतलब वो खेलने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा है, पबजी में भी अच्छा है, डांस में भी अच्छा है, ठीक है, दैट इज वर्सेटाइल। पर्सन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, किसी भी चीज का, किसी भी काम का एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, उसको क्या कहते हैं, वेटरन, कि ही इज वेटरन इन हिज फील्ड। कौन सा फील्ड हो सकता है, इन टीचिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, किसी भी फील्ड में, शेयर मार्केट हो सकता है, उसमें वो वेटरन है, मतलब कि एक होता है नोवाइस, इसी तरीके से वेटरन, लगभग उसका अपोजिट तो नहीं कहेंगे, बट कहीं ना कहीं उसका अपोजिट है। इसके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है, नोवाइस क्या होता है, एकदम स्टार्टिंग करता है वो। वन स्किल्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के ट्रीटमेंट करते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेटरिनेरियन, वेटरिनेरियन, ठीक है। वन हु इज रिवेंजफुल, जो रिवेंज यानी कि प्रतिशोध से भरा हुआ, उसको क्या कहते हैं, विंडिक्टिव, बहुत बार पूछा गया है, आप देखिए प्रीवियस ईयर, विंडिक्टिव। आगे, वन हु डील्स इन वाइन्स, जो शराब से रिलेटेड उसमें डील करता है, उसे क्या कहते हैं, वाइटनर, विटनर, विंटनर, विंटनर इज करेक्ट, विंटनर, ठीक है। वन हु ऑफर्स वन सर्विसेज, जो अपनी सर्विसेज किसी को देता हो, दैट इज वॉलंटियर। वॉलंटियर जो किया जाता है वो मेनली फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। वन हु इज गिवन टू द वन हु इज गिवन टू द सेंसुअल प्लेजर ऑफ बॉडी, जो बॉडी के प्लेजर के लिए ही मेनली काम करता है, दैट इज वोलप्तरी, वोलप्तरी। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, अब यहां से शुरू होती है वो चीजें जहां पर कोई चीज रखी जाती है, की जाती है। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी पूछे गए, देखते जाइएगा। अपायरी, कंफ्यूजिंग होते हैं एक दूसरे में, बट याद करने। अपायरी, जब आप ऑप्शंस देखते हैं ना, अभी तो चलिए सीधे आपके मन से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने फिर भी एक बारी देखी होंगी चीजें, तो जब ऑप्शंस आते हैं चार तो इजीली हो जाता है, ठीक है। अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, एक्वेरियम। अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट, आर्मरी। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव बीन कलेक्टेड टू मीट टुगेदर रेगुलरली एंड मेक लॉज फॉर अ कंट्री, मतलब समझ पा रहे हैं, जहां पर बहुत सारे समूह, लोगों का समूह बुला लिया कि भाई हमें इस कंट्री के लिए लॉ वगैरह बनाना है, दैट इज असेंबली। वैसे असेंबली जो है हमारे स्कूल में भी होती थी ना, असेंबली। अ प्लेस ऑफ रिफ्यूजी एंड सेफ्टी इज असाइलम। अ प्लेस, अ बुक ऑफ, अब देखो असाइलम जो है एक मेंटल असाइलम भी होता है, मेंटल असाइलम हो जाता है पागल खाना, लेकिन जहां पर रिफ्यूजी या सेफ्टी के लिए लोग रखे जा रहे हैं, दैट इज जस्ट असाइलम। अ बुक ऑफ मैप्स इज एटलस। अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट इज ऑडिटोरियम। A place where birds are kept is aviary. A place where bread and cakes are made or sold, सभी को पता है, बेकरी नहीं पूछने वाला। A place where books are bound is bindery. A place bound मतलब कि यहाँ पे शायद बाउंड है या बाइंड है, देख लेना, मतलब जहाँ पे जो नहीं होता, जैसे आपकी बुक है वो फट ना जाए तो पहले हम गत्ते लगवाते थे ऊपर नीचे, वो क्या बाइंडिंग होती है, दैट इज बाइंडरी। A place where beer is made is brewery. A dwelling place of an underground animal इस बरो, मतलब कई होते हैं, जैसे चूहा होता है वो गड्ढा कर लेता है ना, कहीं पर भी जो है वो गड्ढा कर लेता है, उसे क्या कह देते हैं, दैट इज बरो। अ प्लेस विद गैम्बलिंग टेबल्स, सभी को पता है कसिनो नहीं जाना चाहिए, बहुत बेकार जगह है, पहले आप जीत जाएंगे फिर हारेंगे,
मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, सुनी सुनाई बातें बता रहा। ठीक है, चलिए, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड इज सिमेट्री और चर्चयार्ड। अ प्लेस, कई काफी बार पूछा गया ये भी। अ प्लेस, देखो आपको सिर्फ करना क्या, आप पढ़िए, पढ़ने से भले ये रिपीट होना हो या ना हो, बट आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ यार मैं पढ़ के जा रहा हूँ, मैंने 1000 वर्ड याद किए, मैंने 2000 वर्ड याद किए, दैट गिव्स यू अ कॉन्फिडेंस। बट अगर आप ऐसे ही जाते हैं तो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप देखिए प्रीवियस ईयर को उठा के देखेंगे, बट पहले किसी एक किताब के 1 वर्ड सारे फिनिश करिए। अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट, जहां पर हम सामान रख देते हैं घंटे के हिसाब से, 12 घंटे का पैसा देते हैं, दैट इज क्लॉक रूम। आगे क्या है, स्मॉल रूम और स्पेस इन अ वॉल विद अ डोर दैट रीचेस द फ्लोर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स इज क्लोजेट। अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। अब देखो यहाँ पर ये इसका मतलब है जलाया जाना, वहां पर क्या था, चर्च यार्ड क्या है, क्रीमेट्री क्या है, जहाँ दफनाया जा रहा है। यहाँ पे क्या है, क्रेमेटोरियम, जहां पे जला दिया जाता है, मेनली अब इलेक्ट्रिसिटी से जला देते हैं, दैट इज क्रेमेटोरियम। अंतर समझ में आ रहा है। अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, जहां सामान रखा जाता है, दैट इज डिपो और गोडाउन। अ प्लेस वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड, डिस्टिलरी। अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड, डॉकयार्ड। इंपॉर्टेंट, डॉकयार्ड, जहां पर शिप्स को बनाया जाता है, रिपेयर किया जाता है। A room for several people to sleep in, especially in a school or other institution, जहां पर मतलब बहुत सारे लोग एक साथ सो सकें, उसे क्या कहते हैं, डोरमेट्री। डोरमेट्री आपको रेलवे स्टेशन पे मिलेगी, चीप प्राइस पर मिलती है। बहुत सारे लोग एक तरीके से जैसे बरामदा जो हमारे यहाँ कहते हैं ना, बरामदे टाइप का होता है, खूब लंबा, की 18-20 लोग सो जाओ एक के ऊपर एक वाला बेड टाइप भी होता है। अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सचेंज ओपिनियंस एंड आइडियाज ऑन अ पर्टिकुलर इशू, समझ में आ गया, दैट इज फोरम। अ मीटिंग ऑफ पीपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ लोगों का मिलना, इस गैदरिंग। वैसे ये एक तरीके से असेंबली जैसा ही है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। वो जब भी आपसे पूछने वाला है, बहुत ज्यादा सिमिलर वर्ड्स जहां तक के नहीं पूछेगा, सिमिलर मीनिंग वाले नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अलग। अ प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड इज ग्रेनरी, जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, दैट इज ग्रेनरी। और इसी के साथ होता है हमारा आज का सेशन दी एंड। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, भले शेयर ना करिए, बेकार लगती है तो डिसलाइक करिए, और खूब शेयर करिए। याद रखिए, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सिलेक्शन कम होता है।